अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ रस्टी सीज़र को क्लीन और शार्प करने का बहुत ही आसान सा मेथड शेयर करूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप को सीज़र लेकर किसी भी शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको घर पर ना सिर्फ क्लीन बल्कि आप इसको गाड़ी पर तेज़ कर पाएंगे और इसे काबिल इस्तेमाल बना पाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 चुटकी साल्ट। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली है वो है रेगमार। रेगमार को आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लें किसी भी चीज़ से। अगर आप हाथों से फ़ोल्ड कर सकते हैं तो उससे कर लें। तो रेगमार की मदद से आप आहिस्ता आहिस्ता इस पर जो है वो रब करें। एक साइड मैंने क्लीन कर ली है और अब सीज़र की जो है वो दूसरी साइड को इसी तरह से रेगमार को सीज़र के ऊपर रब करते हुए इसका सारा रस जो है वो मैं उतार लूँगी। इसी तरह से अब जो इसकी दूसरी साइड है उस पर भी मैंने थोड़ा सा साल्ट जो है वो स्प्रिंकल किया है और अब इस पर भी जो है वो रेगमार की मदद से मैं रब करूँगी। सीज़र को अपने रेगमार के साथ उस वक़्त तक रब करते रहना है जब तक आपका सारा रस जो है वो इस पर से उतर नहीं जाता। और दोनों साइडों से क्लीन करने के बाद अब मैं इसको किनारों से रब करूँगी। ये जो पार्ट है वो बहुत ही अहम है शार्पन के हवाले से। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा इसको रब करेंगे और इसका रस जो है वो रिमूव करेंगे, इससे ना सिर्फ आपका रस एट ए टाइम रिमूव हो जाएगा बल्कि आपका सीज़र जो है वो भी शार्पन हो जाएगा। तो दोनों किनारों से आपने सेम इसी तरह से इसको रगड़ कर अच्छी तरह से साफ़ करना है और इसका सारा रस जो है वो आपने दोनों किनारों से उतार लेना है। किनारे साफ़ करने के बाद अब मैं इसकी सीज़र की जो है वो अंदर वाली साइड जो है वो रब करके साफ़ करूँगी। इसी तरह से जहाँ जहाँ भी जो है वो सीज़र के ऊपर रस लगा हुआ हो आप उसको रगड़ कर उतार लें। आप देख सकते हैं कि जो है वो सीज़र बिल्कुल नया लगना शुरू हो गया। इस पर से सारा रस जो है वो मैंने उतार लिया है। थोड़ा बहुत जो इसके अंदर वाली साइड पे रह गया उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीज़र ज़्यादा टाइम के लिए काबिल इस्तेमाल रहे, इस पर रस्ट वगैरह ना लगे, तो जो एहतियात आपको करनी चाहिए आप इसको पानी वाली जगह से और नमी वाली जगह से जो है वो दूर रखें। तो इससे आपका जो सीज़र है वो ख़राब नहीं होगा और सीज़र जो है वो काफ़ी टाइम जो है काबिल इस्तेमाल रहेगा। यहाँ पे सीज़र रबिंग का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैंने कुछ ऐसा करना है कि जो रस्ट है इस पर अगेन ना लगे और हमारा जो सीज़र है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो इसके लिए मैंने लिया है एक टिश्यू पेपर। इसके ऊपर मैंने चंद कतरे जो है वो ऑयल के डाल लिए हैं और इस ऑयली टिश्यू पेपर की मदद से सीज़र को हर तरफ से अच्छी तरह से साफ़ करके इसका सारा रस जो है वो साफ़ कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि सीज़र का जो सारा रस्ट है वो टिश्यू पे निकल आया है और सीज़र जो है वो एकदम क्लीन हो गई है। थोड़ा सा ऑयल जो है मैं इस स्क्रू में डालूँगी, इससे जो है वो सीज़र और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो मैंने टिश्यू के साथ रिमूव कर दिया है। अब स्क्रू जो है वो मैंने अगेन टाइट कर लिया है। तो यहाँ पे कैंची जो है वो हमारी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कि ये कैसे आसानी के साथ जो है वो
कट कर रही है और इतनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।